स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं काफ़ी लंबे समय के बाद। तो बच्चों, आज से हम अपने चैनल के ऊपर दोबारा वीडियो डालना स्टार्ट कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रीएम्बल से कर रहे हैं। प्रीएम्बल के बारे में बात कर रहे हैं। प्रीएम्बल बोले तो प्रस्तावना जिसको हम कहते हैं। पहली बात तो याद रखना, ये पूरी की पूरी प्रीएम्बल है अपनी। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हो रही है वो होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। हैविंग सोलिमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इसके अंदर मैं सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहली बात तो आपके पास ये शब्दों के बारे में पूछेगा। सोवर्जन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है। फिर आपसे ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर कि जो जस्टिस होता है ना, जस्टिस वो कितने प्रकार का हमारे प्रीएम्बल के बारे में बताया गया है। तो जस्टिस 3 प्रकार का बताया, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। उसके बाद पूछेगा कि लिबर्टी, कितने टाइप की लिबर्टी के बारे में बात की है। तो 5 प्रकार की लिबर्टी के बारे में बात की गई। 5 में है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ये सारी की सारी लिबर्टी के बारे में बात है। इक्वेलिटी की बात है इसके अंदर, फर्टिनिटी की बात है इसके अंदर। और इसको कब आप लोगों के लिए मतलब अडोप्ट किया गया, तो वो तारीख थी आपकी 26 नवंबर 1949। इस दिन आपके संविधान को अपनाया गया, आपके प्रीएम्बल को भी अपनाया गया। और याद रखना, ये अंगीकृत शब्द भी पूछेगा तो 26 नवंबर 1949 था। और इससे जो आखिरी बैठक पूछता कई बार, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 के अंदर। 24 जनवरी 1950 के अंदर जब आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, उस दिन क्या क्या हुआ था तो याद रखना, उस दिन आपका एक तो राष्ट्रीय गीत को अपनाया था और एक राष्ट्रीय गान को अपनाया था। याद रखना, राष्ट्रीय गीत जो है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और आनंद मठ नामक पुस्तक में लिखा था। और ये भी पॉइंट याद रखना, राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। और सन्यासी विद्रोह के अंदर राष्ट्रीय गीत के बारे में उल्लेख किया गया है। पहली बार राष्ट्रीय गीत जो गया था 1896 के अंदर कलकत्ता अधिवेशन के अंदर गाया गया था। और ये भी पॉइंट याद रखना, जो संसद के अधिवेशन होते हैं उनका जो समापन होता है वो राष्ट्रीय गीत के साथ होता है और जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रीय गान के साथ होती है। और ये भी पॉइंट याद रखना, राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911 के अंदर। ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम भारत के अंदर आया था अपनी महारानी के साथ, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी अगुवाई में 1911 कलकत्ता अधिवेशन के अंदर ये गाना गाया था, जन गण मन। और उसका जो शीर्षक बनाया गया था वो भारत भाग्य विधाता बनाया गया था। 1912 के अंदर उन्होंने इस गाने को अपनी पुस्तक में लिख दिया था जिसका नाम था गीतांजलि नामक पुस्तक। और 1913 में लिटरेचर का इनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया था, साहित्य का। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति जो बने थे उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ मैं। इसके अंदर जो अब इसका जो उद्देश्य है ना वो बताता हूँ मैं आपका। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ द प्रीएम्बल के बारे में बात करते हैं कि प्रीएम्बल का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ए कंट्री क्लियर एक्सप्रेस इट्स बेसिक वैल्यू, ऑब्जेक्टिव एंड फिलोसफी। मतलब हमारे देश की वैल्यूज़ के बारे में पता करना है तो प्रीएम्बल के बारे में बात करना पड़ेगा। हमारे देश के मतलब प्रीएम्बल का क्या उद्देश्य है। प्रीएम्बल का उद्देश्य है लोगों को न्याय देना। प्रीएम्बल का उद्देश्य है लोगों को मतलब स्वतंत्रता देना, लोगों को इक्वेलिटी देना। ये अपने प्रीएम्बल के उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव था 13 दिसंबर 1946 में, 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मतलब हमारा संविधान बनाने के क्या क्या उद्देश्य रहेंगे, तो उसी उद्देश्य को फिर बाद में प्रीएम्बल के नाम से जाना गया था। ठीक है, देख लो, इट इज़ द बेसिक ऑन द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। द प्रीएम्बल इज कॉल्ड द की to the constitutions because it helps in understanding the intentions of the constitutions मेकर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। मतलब प्रीएम्बल का जो एलिमेंट्स है उसका पावर क्या है। तो सबसे पहले है सोर्स ऑफ पावर। प्रीएम्बल में सोर्स ऑफ पावर क्या है, तो सोर्स ऑफ पावर है पीपल ऑफ द इंडिया, मतलब जनता है जो अपने पावर है उसका मतलब वो है जनता। ठीक है, जो प्रीएम्बल को पावर मिली है वो जनता के द्वारा मिली है। ठीक है, प्रीएम्बल या मैं कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अब असेंबली ने बनाया है।
लेकिन जनता के आग्रह पर बनाया गया। उस टाइम पे इतना टाइम नहीं था कि जनता से सीधा संविधान बनवा लिया जाए, इसलिए जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा चुने गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर 389 सदस्य थे स्टार्टिंग के अंदर। जब 389 सदस्य थे ना, तो ये 389 सदस्य जिसके द्वारा चुने गए थे वो 1937 के अंदर पहली बार विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तो उनके सदस्यों के द्वारा 389 सदस्य का इलेक्शन किया गया था। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि 389 सदस्य का जो इलेक्शन किया गया था वो डायरेक्ट न करके इनडायरेक्ट रूप से किया गया था। प्रत्येक 10 लाख के ऊपर एक व्यक्ति का इलेक्शन किया गया था उस समय। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए तब 299 सदस्य रह गए थे, और जब 24 जनवरी 1984 जब आखिरी बैठक होती है तब 284 सदस्य जो थे उसके ऊपर साइन करते हैं संविधान के ऊपर, ठीक है। और याद रखना संविधान के अंदर 15 महिलाएं थी, ठीक है, और जब आखिरी में साइन करने की बात आई थी तब 8 महिलाओं ने साइन किया था उसके ऊपर, ठीक है। तो सोर्स ऑफ पावर कौन है बच्चों? जनता है। उसके बाद है नेचर ऑफ स्टेट, मतलब अपने प्रीएम्बल का नेचर कैसा है। तो नेचर कैसा है, नेचर में हम बात करेंगे इंडिया सोवर्जन है। सोवर्जन का मतलब होता है कि इंडिया इंटरनल रूप से और एक्सटर्नल रूप से खुद के ऊपर डिपेंडेंट है, वो किसी भी दूसरे देश की शांति या समझौते का परिणाम नहीं है। अगर अमेरिका आके भारत के ऊपर ये कह दे कि भैया हम हमारी बात मानो, तो इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बात माने या ना माने, बिकॉज वी आर सोवर्जन कंट्री, ठीक है। उसके बाद सेकुलर, सेकुलर शब्द का मतलब होता है, सेकुलर का मतलब होता है कि भैया इंडिया का कोई भी ऑफिशियल मतलब रिलीजन नहीं है। इंडिया के अंदर सभी धर्मों के लोगों को रहने का अधिकार है। अगर पाकिस्तान में चले जाओ तो वहाँ पे ऑफिशियल जो उनका रिलीजन है वो इस्लाम है, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है किसी भी प्रकार से, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक की बात करता हूँ तो मैं आप लोगों को पता चलता है डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र वैसे दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट लोकतंत्र, एक होता है इनडायरेक्ट लोकतंत्र। डायरेक्ट लोकतंत्र के अंदर जनता अपना पावर सीधा यूज करती है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर प्रधानमंत्री के चुनने की बात आएगी ना तो जनता सीधा चुनेगी, ठीक है। जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर और इसकी खासियत जो होती है ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, इसके अंदर रेफरेंडम होता है। रेफरेंडम का मतलब जनता सीधा जनमत, जनमत के अंदर। अब जैसे पाकिस्तान, ये जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है ना, ये पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि यहाँ पे रेफरेंडम करवाया जाए। रेफरेंडम अगर करवाएंगे तो वहाँ पे मतलब रेफरेंडम का मतलब जो जम्मू कश्मीर की जनता जिस साइड में ज़्यादा वोट करेगी वो उस साइड में चली जाएगी। तो जनता मुस्लिम ज़्यादा है तो ऑफकोर्स सीधा पाकिस्तान की साइड में करेंगे, इसलिए जम्मू कश्मीर भारत से चला जा सकता है, इसलिए भारत मना करता बार बार में। लेकिन भारत में डेमोक्रेटिक कैसी है? भारत में डेमोक्रेसी है इनडायरेक्ट रूप से। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनती है और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके फिर पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं और जनता की प्रॉब्लम को वहाँ पे रखते हैं। उसके बाद रिपब्लिक की बात करता हूँ तो मैं रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ पे राज्य, राज्य का मतलब इंडिया, जहाँ पे राज्य का जो अध्यक्ष होता है उसका इलेक्शन होता हो। अगर राज्य का अध्यक्ष हेरिडेटरी होता होगा वो तो मोनार्ची हो गया, लेकिन राज्य का अध्यक्ष अगर आपका इस तरीके से होता है तो भैया वो आपका क्या हो। तो रिपब्लिक का मतलब समझ गए होगे आप, मतलब जहाँ पे राज्य का अध्यक्ष का इलेक्शन होता है वो रिपब्लिक होता है, और जहाँ पे राज्य का अध्यक्ष हेरिडेटरी होता है वो मोनार्ची होता है। इंडिया डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है। ब्रिटेन डेमोक्रेटिक है बट रिपब्लिक ना हो के मोनार्ची है। अमेरिका डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, ठीक है। और ये जरूरी नहीं कि राज्य का अध्यक्ष का इलेक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट भी हो इनडायरेक्ट भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अमेरिका के अंदर राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, उसका इलेक्शन डायरेक्ट होता है। भारत के अंदर राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति है, उसका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने संविधान बनाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? जस्टिस देना, 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई है। लिबर्टी देना, 5 प्रकार की लिबर्टी की बात की गई। इक्वलिटी देना, फर्टिनिटी का मतलब होता है भाईचारा, भ्रातृत्व के साथ रहना। उसके बाद डेट ऑफ अडॉप्शन मैंने आपको बता दिया 26 नवंबर 1949, और कम इनटू फोर्स कब हुआ? 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी का दिन इसलिए चूज किया गया था कि क्योंकि 26 जनवरी 1930 को 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था, और जिसकी घोषणा 1929 लाहौर अधिवेशन के अंदर की गई थी। उसके बाद आगे बढ़ता हूँ तो इसके अंदर अमेंडमेंट कब अब तक कितनी बार किया गया है? तो अमेंडमेंट इसके अंदर एक बार किया गया है, 42वां संविधान संशोधन किया गया, और वो 1976 के अंदर किया गया। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और एक आपके पास आएगा इंटीग्रिटी। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो कोई एक अलग शब्द दे सकता है और उसमें आप लोगों से इसके बारे में
पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। इसके अंदर सोवर्निटी के बारे में बात है। सोशलिस्ट क्या होता है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस। अब मैं सीधा एक बार पहले सबसे पहले आपको जस्टिस के बारे में बता देता हूँ। जस्टिस 3 प्रकार का होता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का तो मतलब सीधी सी बात है भाई, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव किसी प्रकार से नहीं किया जाएगा। अगर इस तरीके से भेदभाव किया जाता है तो इसका मतलब उसको सोशल जस्टिस के अंदर रखा जाएगा। उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है कि सरकार इस तरीके की पॉलिसी बनाएगी ताकि जो वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कई मतलब जो अमीर लोग हैं उनको 10 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, लेकिन गरीबों को नहीं देना पड़ता 5 लाख के नीचे। इसका मतलब सरकार का उद्देश्य यही है कि सबको इक्वलिटी के रूप में लाया जाए। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि सभी को वोट डालने का अधिकार होगा और सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, जो भी इंडिया का सिटीजन होगा वो। ठीक है, सोवरेन का मतलब मैंने बता दिया, इंडिया इज ए सोवरेन स्टेट इन द सेंस दैट इट इज इंटरनली सुप्रीम एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट। वो खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट है पूर्ण रूप से। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सोशलिस्ट स्टेट बेसिकली मीन्स दैट वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली। वही है कि मतलब वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया जाए कि वो सब के लिए इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। उसके बाद सेकुलर, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन इंडिया का नहीं है। डेमोक्रेटिक भी मैंने आपको बता दिया है, रिपब्लिक भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना है बच्चों। वीडियो को मैं पूरी कोशिश करूँगा कंटिन्यू रखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।